एक गरम चाय की प्याली हो। आगे बोलो। पता है। आज हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में। चाय मिल जाए तो सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये चाय हमारी हमदर्द है। सारी चिंताएं और एक चाय पे ही दूर हो जाती हैं। सारे इमोशंस चाय के साथ ही रिलेट करते हैं। और कई बार हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं चाय के कि जिस दिन चाय ना मिले या तो बाउल मूवमेंट नहीं होगा आपका, या अगर चाय ना मिले तो आपको इरिटेबिलिटी, एग्जाइटी, लेथार्जी, हेडेक और इंसोमिया तक हो जाता है। राइट। इतनी चाय हमारी प्यारी क्यों हो गई है? और कहते हैं कि लवलीन वैसे वेल आई एम नॉट अ टी पर्सन, सो ना आप पींदी है ना दूसरों को पीन दिंदी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरों को भी पीने देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय तो हमारी लविंग है और किस टाइम पे लेना चाहिए इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। वेल चाय जो है वो उसका एडिक्शन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना कोकीन का एडिक्शन हो जाता है, तो दैट स्टिमुलेट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा इतना रिलेट करता है इन चीज़ों के साथ कि हम इसके एडिक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी मैं किसी को कहती हूँ कि चाय आपको थोड़ा टाइमली लेना पड़ेगा या चाय का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उनको लगता है कि नहीं आप दिन वाली चाय छुड़ा दो, लेकिन मॉर्निंग की जो बेड टी है हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी जो टिपिकल चाय की मैं बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज आजकल जो ग्रीन टीज एंड कैमोमाइल टी एंड जैस्मिन टी एंड अ लॉट ऑफ अदर टीज। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल इंडियन चाय, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो चाय, अब पहले ये चाय की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं ये कैसे चली थी। 1940 तक चाय हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हमारी बहुत ज़्यादा जब प्राइस स्पाइक हुए फूड के हर तरीके की रिलेटेड जो है वो स्पाइक होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मिल्क का भी प्राइस बहुत बढ़ गया, तो लोगों ने मिल्क की जगह जो है वो चाय का सब्स्टिट्यूट लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा जैसे उनको लगता था कि एनर्जी बूस्टिंग अगर कोई चीज़ चाहिए वो है चाय। तो हमेशा अगर आप खुशी है, गमी है, एनर्जी डाउन है, एग्जाम्स हैं, कुछ भी कहीं से मिलने जाना है, तो हर जगह हमारी क्या होती है? चाय। कई लोगों को तो चाय के बिना यू दे फील है कि सुबह मैं वॉशरूम तभी जाता हूँ जब मैं चाय पी लेता हूँ। वो इतना ज़्यादा बॉडी रिलेट कर लेती है कि कोलन मूवमेंट जो है वो आपकी चाय के साथ रिलेट करती है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव टी जिससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा मिले। सबसे पहली बात है कि कभी भी दिन की शुरुआत आपको चाय से नहीं करना है। यस, कैफीन इज एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक फूड से हमने दिन की शुरुआत नहीं करनी है। हमारी बॉडी को अल्कलिनिटी चाहिए है, दैट मीन्स अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है सुबह सुबह। उसके लिए हम दिन की शुरुआत जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी नीड टू स्टार्ट अ डे विद अल्कलाइन रिच फूड, तो फ्रूट्स, सोक्ड नट्स एंड सीड्स वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप चाय लेना चाहते हो तो हैव इट। और 1 घंटे बाद क्यों? ताकि जो आयन है उन नट्स एंड सीड्स में वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगे, नहीं तो जो टेनिन है हमारे चाय का उसको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। पहले आपने उठते ही चाय नहीं लेनी है। दूसरा, सोने से पहले कभी चाय नहीं लेनी है। और कई लोगों को तो रात को नींद नहीं आ रही होती है तो दे फील लाइक कि चलो कैफीन ले लेते हैं। रात को काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं तो चाय ले लेते हैं, तो वो भी आपने रात को चाय नहीं लेनी है, क्योंकि रात की चाय जो है वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन नींद को डिस्टर्ब करती है और आपको पूरी रात जो है वो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है जिसमें आपकी बॉडी रिपेयर करनी चाहिए वहां पे रिपेयर नहीं हो पाती है और आपकी बॉडी सुबह लेथार्जिक और लेजी फील करना स्टार्ट कर देगी। वी डोंट नीड टी बिफोर गोइंग टू बेड। अनदर थिंग इज, हमें चाय जो है उसको मील सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ये नहीं कि चलो मैंने लंच नहीं पिया, कई लोगों को लगता है कि मैंने देखो इतना लंच की कैलोरीज नहीं खाई, मैंने सिर्फ चाय पी ली तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट ले लिया, मैंने कम खाया क्योंकि मैंने चाय पी ली। तो हमने मील के साथ जो है वो चाय को रिप्लेस नहीं करना है। हमारे लिए चाय जो है एक तरह का चाय टाइमिंग पे उसका बेस्ट टाइम रहेगा जो 4-5 बजे वाला टाइम होता है। हमें खाने के साथ जो है वो चाय को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि खाने के जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी भी जो टी की कैफीन या टेनिन से हमें नहीं मिलता है। मील के साथ भी हमें जो है वो चाय ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मील के साथ अगर आप लेते हो तो जो मील में आयन होगा वो भी टी का टेनिन उसको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। मील के आप 1 घंटे के बाद ले लो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो 45 मिनट्स के बाद भी ले सकते हो। एक टाइम रखो चाय का कि किस टाइम पे लेना चाहते हो। सुबह की बहुत एडिक्टेड है चाय के, तो ट्राई टू हैव सम
फ्रूट लो, नट्स लो, सीड्स लो, उसके 1 घंटे के बाद ले लो। ये नहीं कि हमने पानी पी लिया था तो मैंने चाय ले लिया, या मैंने सिर्फ 5 बादाम खा लिए थे तो मैंने चाय ले लिया, ऐसे नहीं है। पहले अपना चाय से पहले अपना एक प्रॉपर मील, छोटा मील ले लो, उसके 1 घंटे के बाद आप चाय स्टार्ट करो। मतलब उठने के 2 घंटे के बाद आपकी चाय होनी चाहिए। कैफीन का इंटेक जो है वो उठने के 2 घंटे के बाद हो, एंड देन यू कैन एंजॉय योर टी एट दैट टाइम। नेक्स्ट आता है कि हमें कौन सी चाय लेनी चाहिए। ऑफकोर्स हमें इंडियन मसाला चाय लेनी चाहिए, बट नॉट दैट जो आजकल पैकेट में आपको मसाले मिलते हैं इंडियन मसाला चाय के। घर का बनाया हुआ जो इंडियन चाय का मसाला होता है, जिसमें क्या होता है, जिंजर होता है, आप उसमें सिनेमन डालते हो, चाय में हमारा क्लोव है, इलायची है, तुलसी है, ब्लैक पेपर है, और थोड़ी सी अगर टर्मरिक भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसका जो मिक्सचर है वो इतने ये सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हैं हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करते हैं। सो एज अ पंच ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर ये चाय हमारे लिए बेस्ट होती है। तो इसीलिए, और चाय का बेस्ट मैं ये कहूँगी, अगर आप इंडियन चाय फॉर्म में आप लेना चाहते हो तो आजकल जैसे इंडियन चाय फॉर्म में होता है दूध पत्ती, मतलब आप दूध ज़्यादा डाल दो, पत्ती कम डाल दो, तो चलो चाय पी ली, तो हमने तो चाय अच्छी पी ली। दैट इज़ नॉट अ गुड टी। हमारे लिए बेस्ट टी कौन सी होती है कि पहले जो टी के लीव्स हैं उनको आपने इन्फ्यूज़ करके रखा 2 से 5 मिनट तक, और उसी इन्फ्यूजन में आपने ये सारे इंडियन हर्ब्स डाल दिए, सिनेमन, क्लोव, इलायची, तुलसी, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें इन्फ्यूज़ करके रख दी, और 5-10 मिनट के बाद उसको हमने सीव करके टन चाय लिया। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंडियन चाय होनी चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध डालना चाहते हो, आपको लगता है कि वो दूध वाली चाय चाहिए, तो थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हो। कईयों को लगता है कि इसमें हम आमंड मिल्क लेते हैं या फिर हम कोकोनट मिल्क डाल लेते हैं, ऐसी चीज़ें आप डालना चाहते हो। सो व्हाट आई प्रेफर कि अगर आप नॉर्मल वाला मिल्क ऑर्गेनिकली अवेलेबल है, इफ़ यू वुड लाइक टू हैव इट सो हैव इट। अगर आपने विंटर्स में कोई नट मिल्क यूज़ करना है तो वो डाल सकते हो, अगर समर्स के लिए कोकोनट मिल्क यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेस्ट हमारा नॉर्मल इंडियन चाय में हमारा नॉर्मल वाला दूध डलता है, जो हम ऑर्गेनिकली अवेलेबल दूध जो है वो हम डाल सकते हैं। सो दैट विल बी द बेस्ट टी। जैसे आजकल तो चायस पे इतना ज़्यादा आपको हंड्रेड्स ऑफ टीज मिलती हैं, गुड़ वाली चाय, बारिश वाली चाय, और बारिश वाले पत्तों के साथ ये वाली चाय, और वो जो उनके क्या होते हैं वो जो कुल्हड़ में डाल के, हाँ दैट्स रियली टेम्पटेटिंग, कुल्हड़ वाली चाय। और कल बारिश पड़ रही थी तो बड़ा मन कर रहा था वो पकौड़ों के साथ वो चाय पीने का। डेफिनेटली उस टाइम पे वो चाय हमें बहुत अच्छा डोपामिन हार्मोन रिलीज करती है। व्हाई नॉट हैव इट एट दैट टाइम, जब बारिश पड़ रही है तो वी कैन हैव पकौड़े के साथ चाय। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, और एक लाइफस्टाइल है कि कभी कभार बारिश पड़ी तो हमने वो चाय भी पिया, और उसमें हाँ अब गुड़ डालें कि चीनी डालें, है ना, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो गुड़ हम, या गुड़ वाली चाय में गुड़ डालना चाहिए। विंटर्स हैं तो गुड़ डालो, शक्कर डालो। अगर समर्स आ चुकी है तो समर्स में क्या होता है कि हमारा एक अच्छे लाइफस्टाइल में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, आपका ये कितने सारे शरबत आ जाते हैं, बेल के शरबत और चिया सीड का पानी, कितने सारे फलाने टमकाने, बहुत सारे वो पानी आ जाते हैं। तो अगर दिन में एक बार आप चाय लोगे, अगर बहुत ज़्यादा आपको टी एडिक्शन है और आप एक बार दिन में चाय लेना चाहते हो, तो उसमें थोड़ी सी आप अगर चीनी या शुगर डाल भी लोगे तो इतना हार्म नहीं करेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप 5-6 कप चाय, मतलब आप किसी को मीटिंग थी तो चाय पी ली, आज सिर दर्द था तो चाय पी ली, आज कुछ मन नहीं था खाने का तो चाय पी ली, सुबह उठे तो चाय पी ली। मतलब जब आपके 5-6 कप पूरे दिन में हो जाते हैं और आपको लगता है खाती तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नट्स एंड सीड्स खाती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ, मैं आटे भी ये खाती हूँ, लेकिन पूरे दिन में बस 5-6 कप चाय हो जाती है, तो वो 5-6 कप चाय जो कैफीन है वो आपका इतना ज़्यादा बढ़ता आपकी बॉडी को हार्म करता है। नेक्स्ट कम्स टू कि हम चाय के साथ क्या ले सकते हैं। तो चाय के साथ हम क्या ले सकते हैं? चाय के साथ हमने, अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो चाय के साथ जो है, मैं चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, मैं से बस बिस्किट ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो वाला बिस्किट इतना ज़्यादा रिफाइंड शुगर हो जाता है, तो वो हमने नहीं लेना है। तो यहाँ चाय के साथ मैं रस खा लेती हूँ, चाय के साथ नमकीन ले लेती हूँ, वो बैड है, बिकॉज दैट इज ऑल रिफाइंड। तो चाय के साथ हमने बिस्किट, नमकीन, रस, जो पैकेज और प्रोसेस आइटम आप लेते हो वो हमने नहीं लेना है। अगर लेना चाहते हो तो आप पीनट्स ले सकते हो, आप मखाने ले सकते हो, आप चने ले सकते, मखाने, चने, पीनट्स और कोकोनट का स्लाइस ले सकते हो। तो ये चीज़ें हम चाय के साथ ले सकते हैं। जैसे आजकल विंटर्स थी तो पिन्नियाँ, पंजीरियाँ और ये लड्डूज, हमारे कोकोनट लड्डू, ये सब चीज़ें अभी आप चाय के साथ लेते हो। तो व्हाट आई प्रेफर, वो जो कोकोनट लड्डूज वगैरह जो होते हैं वो हमारे एज अ मील यूज कर रहे हो, अच्छी बात है। चाय का इंटेक उसके साथ इतना ज्यादा गटक के मत लो, बिकॉज दैट मीन्स ऑल्सो इट विल बाइंड ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स। तो बेटर है कि थोड़ा गैप दे के आप लड्डूज के साथ लो। बाकी जो स्नैकिंग मील्स हैं, घर का चिड़वा जो है दैट इज अ गुड ऑप्शन विद चाय, तो वो चाय के साथ आप ले सकते हैं। अनदर थिंग, जैसे मैंने बताया कि इतनी ज्यादा चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज चाय हमारी बॉडी का
इनडाइजेशन मोड लेके आती है। मतलब अगर आपको शुरू शुरू में तो ये लगता है, शुरू शुरू में क्या, इतने सालों की चाय की एडिक्शन होने की वजह से आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, कि जब हम चाय पी लेते हैं तो पेट क्लियर हो जाता है, जबकि अंदर बॉडी में क्या हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में कैफीन का इंटेक ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी कोलन जो है, जो सलाइवा के साथ जो हमारा एंजाइम होता है वो जो अंदर जा रहा है, वो कोलन मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई उसका रिलेशनशिप बन गया है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जब चाय आएगी, तो वो स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बॉडी सिस्टम की वो चीजें इनडाइजेशन क्रिएट कर रही हैं, वो प्रॉपर डाइजेशन क्रिएट नहीं कर रही हैं। सो इनडाइजेशन हो सकती है। बहुत ज्यादा चाय जो वो डायूरेटिक का काम करती है तो उसकी वजह से ऑक्सलेट बाइंडिंग एंड लीड्स टू किडनी स्टोन भी कर सकता है। और मोस्टली ये देखने को मिला है कि जिन गर्ल्स को पीएमएस इश्यूज होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड पेन्स होती हैं, वो उनमें भी पाया गया है जिनका जो बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक जो है वो जिनका एक्सेस रहता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ कप्स ऑफ टी। सो अगर आप 2 बार दिन में अगर आप चाय पीना चाहते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट मेक श्योर कि उसमें हमारे इंडियन मसालाज हों। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें शुगर नहीं जा रही है तो आप सिनेमन डालो, ब्लैक पेपर डालो, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। और अगर आपको ब्लोटिंग होती है तो यू कैन ऐड अ लेमन ग्रास इनटू इट, सो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो हमारे लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चाय का और वेट लॉस का कोई संबंध है, कि अगर हम चाय बंद कर देंगे क्या हमारा वेट लॉस हो जाएगा? वेल, चाय बंद करने से कुछ नहीं होता है। चाय का एक स्पेसिफिक टाइम होगा तो आपका डेफिनेटली पीएच लेवल ऑफ द बॉडी जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो HCl लेवल है, स्टमक जो है वो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। और जो बॉडी का गट हेल्थ स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली उसमें लिवर में जो है फैट बर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप एक फैट लॉस की जर्नी में हो तो अपने चाय को स्पेसिफिक टाइम पे रखो, लाइक दिन की शुरुआत में ना हो, और आपका चाय टाइमिंग जो है या तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद हो, या फिर फ्रूट नट्स एंड सीड्स के 1 घंटे के बाद हो, या फिर शाम वाले टाइम पे आप ये ले सकते हो। सो उस टाइम पे आपका चाय का इंटेक बेस्ट रहेगा। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव टी? जो मैंने आपको बताया सुबह का, हाउ मेनी कप्स आप ले सकते हो? 2 कप्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। और आपका नॉट लाइक अ बिग कप, लाइक चाय की प्याली हो, ठीक है? सो प्याली होनी चाहिए आपकी, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा कौन सी चाय बेटर है? हमारी इंडियन मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय, या गुड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय। और चाय के साथ क्या हो जिसमें रिफाइंड ना हो, और जो चीज़ें हमारी घर की अच्छी होममेड चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर मखाने, चने, पीनट्स वगैरह भी हो सकते हैं, और घर की नमकीन हो सकती है चिड़वा फॉर्म में। और चाय के 1 घंटे के बाद अपना पानी का इंटेक अच्छा रखो, बिकॉज चाय हमें डिहाइड्रेट करती है। सो यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टरवर्ड्स, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन पे ना जाए। सो क्या कहें, चाय टाइम पे पियो और जुग जुग जियो।